मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवंबर के बच्चों के लिए जो है प्रतिदिन की भांति आज जो है संस्कृत के 60 पाठ का प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं और 8 पाठ का सारांश आपको कहेंगे ताकि रात्रि में आप इस सीडी के पढ़ने के बाद अगर संस्कृत के पाठ नीति पढ़ानी को अगर एक बार पढ़ लेंगे तो कल के प्रश्नोत्तर में आप सही सलामत जो है दे दिया करेंगे। प्यारे बच्चे, बिना मेहनत की कोई चीज़ हासिल नहीं होता, चाहे वह जिस विभाग का हो, दुकानदारी हो, खेती हो, जो है नौकरी हो, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। इसलिए आपको इस सीडी पढ़ लेने के बाद मेहनत करना होगा। प्रतिदिन अगर आधा घंटा आप संस्कृत पर ध्यान देंगे तो मैथ और साइंस की तरह आपकी संस्कृत भी हो जाएगी और आप संस्कृत में भी मन लगाने लगेंगे और समझेंगे कि संस्कृत अच्छी विषय है। तो प्यारे बच्चे, तो आप इस विषय के लिए जो है पहले देखें। पहला है प्रथम युग का किम अकरोट। प्रथम युग का किम अकरोट, प्रथम युवक ने क्या किया था? तो आपको मालूम है कि प्रथम युवक ने क्या किया था कि सभी हड्डियों को एक जगह एकत्रित करके आकृति दी थी। तो इसका होगा आंसर अस्थि संचयम। अस्थि संचयम यानी हड्डियों को एक जगह किया। चर्म मांस रुधिरा केन संयोजति, उस हड्डी में चर्म मांस और रक्त किसने दिया था? तो द्वितीय ने दिया था। आगे चतुर्थ वृक्षा दवतीरा कुत्रगता, जो है चौथा जो है वहां से कहां भाग गया? देखा कि वह बाघ बन जाएगा। जब ये प्राण तीसरा फूकेगा तो मारे जाएंगे, तो चौथा कहा कि रुक जाओ तब तुम प्राण देना। उससे पहले वह गता यानी चला गया। विद्या का उत्तमा, विद्या जो है कैसे उत्तम है? तो विद्या बुद्धि के दृष्टिकोण से उत्तम है, बुद्धि होगा। कदाचिता तय मंत्रिमंत्र, जो है वो सभी आपस में कितने आदमी गए थे जिन्होंने अपने मंत्रों के आधार पर कुछ करना चाह रहे थे, तो वे जो थे सभी आपस में मित्र के रूप में थे, इसलिए यहाँ पर मित्र भराएगा। मित्र रूप में, तो मित्र है बहुवचन है। राज परिग्रह बिना न लभते, राजा के यहाँ बिना गुण के कोई कुछ नहीं पा सकता, इसलिए कहीं भी कुछ लेना हो तो विद्या चाहिए। इसलिए इसका आंसर होगा विद्या। विद्या बिना न लभते, विद्या के बिना आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। त्रयो अपि व्यापाधिता, तीनों को किसने खा गया? आपको मालूम होगा कि जब सभी चारों मित्र हड्डियों को एक जगह किया तो एक ने हड्डी को आकृति दी सिंह का, एक ने उसमें मांस चर्म दिया और तीसरा ने जैसे ही प्राण देना चाहा वैसे चौथा ने कहा कि रुको, मैं यहाँ से जाता हूँ क्योंकि यह सबको खा जाएगा। तो वह जो है ना जब हटना भागा तो तीसरा ने उसमें प्राण दिया। इस तरह से उसको सभी को त्रयो अपि, तीनों को व्यापाधिता कौन खाया? तो सिंह ने तीनों को खा गया, बाघ ने तीनों को खा गया। आगे है, इसमें क्या भराएगा? चरिता नाम तू वसुंधैव कुटुंबकम, तो उदार शब्द भराएगा। क्यों? उदार चरिता नाम तू वसुंधैव कुटुंबकम, तो उदार भराएगा। उदार चरिता नाम तू वसुंधैव कुटुंबकम। लास्ट क्वेश्चन है तृतीय पुरुषा सुविद्या नाम, तृतीय पुरुषा सुबुद्धि नाम, तो यहाँ हमारा भराएगा वारितः। प्यारे बच्चे, इस कहानी को आपको मैंने फिर सुना दूं। यहाँ पर इस अध्याय का आपका
नाम था यह ज्ञानम भार क्रिया बिना। ज्ञान के बिना कोई भी काम करना बहुत बड़ी भार होती है। इस कथा में प्यारे बच्चे मैंने बतलाया था कि चार दोस्त आपस में मिलकर अपनी अपनी ज्ञान की जो है प्रयोग कर रहा था। चारों सिद्ध पुरुष थे, चारों ज्ञानवान थे, चारों जानने वाले थे। इसलिए वे चारों जब निकले एक स्थान पर तो देखे वहां कुछ हड्डियां जो है तितिर बितिर है। तो एक ने कहा कि रुको हम लोग अपनी योग्यता की परीक्षा यहीं पर कर ले। तो एक ने कहा क्या कि सारे हड्डियों को एक जगह कर जो हड्डी जिससे जुटने वाला था जुटाते गया, सिर को सिर के तरफ, पांव को पांव के तरफ, इस तरह से जुटाने से वह जो है ना हड्डी सिंह का आकार ले लिया। जैसे ही सिंह का आकार लिया तो दूसरा के पास यह मंत्र था कि उसमें मांस चर्म दे सकता है, रक्त दे सकता है। तो दूसरा ने अपने मंत्र के आधार पर, विद्या के आधार पर उस हड्डी में जो है मांस रक्त दे दिया। जैसे ही मांस रक्त दिया तो तीसरा के पास यह ज्ञान था कि वह उसमें जान दे सकता है, प्राण दे सकता है। चौथा ने देखा, चौथा बुद्धिमान था, केवल विद्या ही उसके पास नहीं था, बुद्धि भी था। तो चौथा ने देखा कि अगर तीसरा इसमें जान फूंक देता है तो यह बाघ जिंदा हो जाएगा और हम चारों को खा जाएगा। तो तीसरा ने कहा कि सुनो हमें यहां से जाने दो, तब जो है तुम इसमें प्राण फूको, अन्यथा नहीं फूको, प्राण मत डालो। तीसरा ने कहा कि मुझे ज्ञान है प्राण देने का, अगर मैं प्राण नहीं देता हूं तो मैं अपनी ज्ञान का कैसे परीक्षा लूंगा, मैं कैसे जानूंगा कि हमारी जो है ना यह बुद्धि है, हमारे पास दिमाग है कि हम किसी को जिंदा कर सकते हैं। हम जिंदा करके ही छोड़ेंगे। तो एक ने तो अस्थि जोड़ी थी, एक ने मांस दिया था, रक्त दिया था, एक अब प्राण देने वाले हैं, तो तीन वहीं रह गया। एक चौथा ने कहा कि तब मुझको यहां से जाने दो। वहीं पर वृक्ष था, वहीं पर वह वृक्ष पर चढ़ गया। जैसे ही यह प्राण दिया उस सिंह में, सिंह दहाड़ने लगा और इसके दहाड़ में, इस सिंह के चपेट में तीनों आदमी आ गए और तीनों मित्र सिंह के द्वारा खाया गया। तो प्यारे बच्चे केवल पढ़ लेने से नहीं होता, केवल जो है विद्या होने से नहीं होती, बुद्धि विद्या विवेक सब चीज होनी चाहिए। समय के साथ आपको विद्या को, बुद्धि को, सबको प्रयोग में लाना पड़ेगा, तभी आपका ज्ञान जो है क्रिया के बिना भार नहीं रहेगा, आपका ज्ञान अच्छा रहेगा। तो इस तरह से मैंने प्यारे बच्चे आपको बतलाया था और उसी के आधार पर इस प्रश्नों का उत्तर दिया था। आज जो है नीति पदानी पाठ का सारांश में है। नीति पदानी का अर्थ होता है अच्छी पद, अच्छी नीति परख पद, अच्छा जो है संदेश देने वाला पद, वैसा श्लोक, पद में श्लोक, वैसा श्लोक जो हम सभी को अपनी जीवन में अच्छा होने के लिए कुछ राह दिखाता है, उसी को नीति पदानी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चे नीति पदानी पद में यह दिखाया गया है कि जो है ना मनुष्य जो है इस पृथ्वी पर अगर विद्या नहीं सीखा, बुद्धि नहीं सीखा, अपने आप में मानव का गुण नहीं सीखा, तो वह जो है ना इस पृथ्वी पर जो है उस मृग के समान भार है, मृग के रूप में घूमता रहता है। जिस तरह से बलुभूमि रेगिस्तान में मृग जो है तृष्णा होती है और मृग पानी के चाह में बालू को ही जो देखता है, तो सूरज की रोशनी पर बालू में ऐसी चमक दूर दिखलाई देता है कि लगता है उसे पानी झलक रहा है। फिर जब मृग वहां पहुंचता है तो पानी नहीं होती, बालू होती, फिर वहां से देखता है तो आगे वही बालू, फिर वही परावर्तन क्रिया के बाद जो है पानी जैसा झिलमिलाता दिखलाई देता, फिर वहां पहुंचता है। इस तरह से मृग जो है उस मरुभूमि में पानी की तृष्णा में भटकता रहता है। ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चे यदि मानव में गुण नहीं हो, मानव में सद्बुद्धि नहीं हो, तो मानव का रूप लेना इस पृथ्वी पर भार है। अतः मानव को हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमें किस स्थिति में रहना है, हमें
बड़ों के साथ कैसे पेश आना है, छोटे के साथ कैसे पेश आना है, जो है गुरु का आदर कैसे करना है, माता पिता का आदर कैसे करना है, हमें बच्चों का आदर कैसे करना है, हमें कौन काम करना है कौन काम नहीं करना है, जो है हमें शिक्षा लेना पड़ता है। शिक्षा ले, फल से ले, वृक्ष से ले, नदियों से ले। जैसे नदी अपनी पानी को स्वयं नहीं पीता और जैसे जो है वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता, ठीक उसी तरह से प्यारे बच्चे सद्गुण वाले लोग हमेशा दूसरे को अपने साथ साथ सद्गुण में लाना चाहता है। अच्छे लोग बार बार चाहता है कि मेरे संग में जो आवे वो अच्छा बने। इसलिए प्यारे बच्चे मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप भी वैसे संग को ही पकड़े जिससे आप में सद्गुण आने वाला हो। जिस व्यक्ति में सद्गुण हो उसी का संग ले, उसी के साथ रहे और उसी से अपनी जो है ना बुद्धि को विस्तृत करे, उससे ज्ञान ले और इस पृथ्वी पर अगर मानव में जन्म लिए हैं तो कुछ अच्छाई करे, ऐसा काम करे कि आपका मानव जीवन सार्थक हो। तो प्यारे बच्चे नीति पढ़ानी पाठ हमें यही नीति देता है, संदेश देता है कि अगर हम मानव जीवन में जन्म लिए हैं तो हमारी जीवन सार्थक हो, इस पृथ्वी पर मानव के वास्तविक रूप को हम बरकरार रखें। यही नीति पढ़ानी हम लोगों को जो है शिक्षा देती है। फिर इसको आप रात में एक बार जरूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद कल हम इस अध्याय का प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि नीति पढ़ानी है क्या। जय हिंद।